डे 3 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का हो चुका है ख़त्म। इंग्लैंड ने 186 रन की लीड ले ली है इंडिया के पास से, और 500 के ऊपर का टोटल बना दिया है। और बेन स्टोक्स और लियाम डॉसन अभी बैटिंग कर रहे हैं। इंडिया ने काफ़ी थोड़ी कह सकते हैं कि अभी 3 टेस्ट हो गए, चौथा टेस्ट चल रहा है, 100 से ऊपर ओवर डाल दिए, तो बॉलरों के पास वर्कलोड भी है और उसकी वजह से वो थोड़ा उनकी गति में कुछ कमी आई है, स्लो बॉल जा रही है और गेंदबाजी भी कुछ डे 3 पर इंडिया की गेंदबाजी थोड़ी अच्छी नहीं रही। और वॉशिंगटन सुंदर ने अगले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, 4 विकेट चटकाए थे, लेकिन शुभमन गिल ने उनको भी थोड़ी लाने में देर कर दी और जैसे भी वॉशिंगटन सुंदर आए उन्होंने तुरंत ही 2 विकेट चटका दी। तो इधर थोड़ी वो अभी कैप्टनशिप में नए, तो धीरे धीरे सीखेंगे तो अच्छी बात रहेगी इंडिया के लिए। जो रूट ने 150 रन की बेहतरीन इनिंग खेली लगातार 2-3 साल से, अभी बहुत ही वो फॉर्म में चल रहे और शायद 2500 से ज़्यादा रन बना चुके हैं 2 या 2.5 साल में। और अभी सचिन तेंदुलकर सर जो टेस्ट हिस्ट्री में पहले नंबर पर है रन की बाबत में, तो उनको अभी पीछे छोड़ने में अभी 2500 या 3000 रन इतने दूर है, तो वो शायद अच्छा खेलेंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन लगातार कोई 2.5 साल पीछे गए और 2.5 साल अभी, तो ऐसे 5 साल तक तो फॉर्म में रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंग्लैंड की टीम की और या इंग्लैंड की हिस्ट्री में देखा जाए तो जो रूट उनकी इतिहास के सबसे बेस्ट टेस्ट बैटर में पहले स्थान पर है, तो ये भी अच्छी बात है इंग्लैंड के लिए। और वो अभी करंटली खेल रहा है, इंग्लैंड को हर बार अच्छी पोजीशन में ला के रखते हैं, तो ये बहुत बढ़िया। और जो रूट वैसे भी बहुत ही अच्छी इनिंग खेली और जाडेजा को वो स्ट्रेच करके जो आगे हुए, तो फिर ध्रुव जुरैल ने स्टंपिंग करके उन्होंने आउट कर दी। बेन स्टोक्स वो भी कैप्टन इनिंग ये खेल रहे थे, उनको भी कुछ क्रैम्प आए पैर में, तो वो वापस चले गए थे, लेकिन वो जैसी वॉक्स का विकेट गिरता है तो फिर बैटिंग के लिए वो वापस आते हैं और फिर शानदार 20 या 25 रन जोड़ते और अभी नॉट आउट खड़े हैं। तो डे 4 कल पहले सेशन में देखते कैसा उनका अप्रोच रहेगा, आक्रामक खेलते हैं या डिफेंसिव खेलते हैं। इंग्लैंड की जो टेल है, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, ब्राइडन कार्स, वो सभी अच्छे 20-25 रन तो हर बार अपनी टीम को जोड़ के देते। तो अभी उनके पास 186 रन की लीड है, तो लगता है कि 200-250 के ऊपर तो वो लीड ले ही लेंगे। तो इंडिया को यहाँ से मैच जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर उनको अभी 500 रन या 600 रन जीतना है तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन उतने शायद बनेंगे नहीं, क्योंकि इंग्लैंड के पास बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मौजूद है। जोफ्रा आर्चर, ब्राइडन कार्स, क्रिस वॉक्स और बेन स्टोक्स जो लगातार अभी 2-3 मैच से अच्छी बॉलिंग डाल रहे, तो इंडियन बैटर के लिए मुश्किल होने वाला है। अगर इंडिया यहाँ से जो संभल कर खेलेगी और कल के पहले सेशन में अगर इंग्लैंड को आउट कर देते हैं, तो फिर उनको 3 या 4 कम से कम 4 सेशन तो खेलने होंगे तो मैच ड्रॉ करने के लिए। फिर लास्ट सेशन में अगर ऑल आउट हो जाते हैं तो इंग्लैंड की बैटिंग आ जाएगी और वो भी अच्छी गेंदबाजी करेंगे, तो मैच ड्रॉ हो सकता है, वरना इधर से तो इंग्लैंड ही मैच जीतने के लिए फेवरेट लग रहे। और एक और स्टेट था कि लास्ट के 10 साल में अवे टेस्ट सीरीज़ में इंडिया ने पहली बार कोई भी एक इनिंग में 500 से रन ज़्यादा कंसीड किए, तो ये भी एक चिंताजनक बाबत है इंडिया के लिए, क्योंकि वो जसप्रीत बुमराह के अलावा बॉलर ठीक फीके नज़र आ रहे थे। जसप्रीत बुमराह तो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और मोहम्मद सिराज भी लगातार ये चौथा टेस्ट खेल रहे थे, तो उनका भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है। अंशुल कंबोज जो डेब्यूटेंट है, उनकी गति एवरेज स्पीड 125 या 130 जैसी थी, तो वो भी इस टेस्ट इस के फास्ट बॉलर के स्टैंडर्ड से कम है, तो फिर उनको भी अभी तो डेब्यू था, लेकिन आगे वो मेहनत करेंगे। लेकिन इस मैच के नज़रिए से इंडिया की बॉलिंग काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी और जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने थोड़ी अच्छी गेंदबाजी की और 2-2 विकेट इंडिया को चटका के दिए। अगर यहाँ से इंडिया मैच जीतना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ड्रॉ करना होगा तो इंडियन बैट्समैन और बॉलर पे अभी नेक्स्ट इनिंग में बैट्समैन को, और उसके बाद जब इंग्लैंड की बॉलिंग आएगी तो बॉलरों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यहाँ से कोई मिराकल होता है तो ही इंडिया इस मैच को जीत सकता है, वरना फिर मैच ड्रॉ हो जाएगा और 5वें टेस्ट में जीतना होगा तो ही सीरीज 2-2 की बराबरी होगी, वरना फिर
ड्रॉ ही रहेगी। जो अगली बार भी इंडिया आए थे इंग्लैंड में तो भी 2-2 की सीरीज से बराबर रही थी, तो फिर एक बार फिर सीरीज जीतने से बहुत दूर हो गई इंडिया। तो इंग्लैंड अभी तो फेवरेट लग